Video we are going to discuss about the factors that affect the ionization energy. So first of all हमारे पास जो important factor है that is going to be charge on the nucleus. अब charge on nucleus that basically depends on the number of protons. ठीक है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है. तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते चले जाएंगे उतना ही चार्ज ऑन न्यूक्लियस भी ग्रेटर होता चला जाएगा. द मोर प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस द मोर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज. तो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उतनी ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते जाएंगे किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ. ठीक है. और उतना ही उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता चला जाएगा. सो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस. एज वी नो कि जितना ज़्यादा चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी. नाउ वी हैव द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. सो जितना ज़्यादा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम होती चली जाएगी. और उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वी कैन से दैट वुड बी इनवर्सली रिलेटेड विद द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी होगी इन ऑर्डर टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. तो इस चीज़ को हमने याद रखना है. थर्ड फैक्टर इज गोइंग टू शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे कौन से शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है आपको नज़र आ रहे हैं. दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रिपल्शन कॉज करते हैं किस किस के दरमियान, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान. तो जितने ज़्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. सो शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी. तो जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी. ये हम इधर मेंशन भी कर सकते हैं कि शील्डिंग effect is inversely related with ionization energy. Okay, thank you so much for watching.